आज हम लोग USB 2.0 के बारे में जानेंगे कि USB 2.0 से हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो USB 2.0 को पहले देखने से पहले आपको कार्ड लेवल बेस पर इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे USB के लिए हम लोग का जो USB ड्राइवर होता है उसको देखना पड़ेगा। अगर कार्ड लेवल के हिसाब से अगर ये नहीं होता तब जाके हमें इसे चिप लेवल के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो USB सेक्शन में टोटली हम लोग का 4 पिन होता है। अब ये 4 पिन क्या क्या काम के लिए होता है वो चीज़ को हम देखेंगे। तो पहला इसमें जो 4 पिन होता है, ये जो पहला पिन है हम लोग का V-बस जो 5 वोल्टेज के लिए होता है। ये V-बस ये 5 वोल्टेज के लिए होता है। दूसरा हम लोग का RX, तीसरा पिन जो होता है हम लोग का वो TX का होता है। तो RX और जो TX होता है वो हम लोग का डेटा को लेन देन के लिए होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। अब चौथा जो पिन होता है हम लोग का वो GND यानी ग्राउंड होता है। ये जो हम लोग का USB 2.0 होता है वो वर्क कैसे करता है, यहाँ पे हमने एक IC को लगाया हुआ है जो यहाँ पे 5 पिन का भी हो सकता है या कभी कभी 6 पिन का भी होता है। तो 5 पिन में जो IC का जो पिन होता है वो कैसे काम करेगा, तो इसमें पहला जो होता है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज जो होता है वो हम लोग का स्टेप डाउन के कॉइल से ऑलवेज इसको मिलता है। दूसरा होता है इनेबल, जो इनेबल का जो पिन है ये डायरेक्टली IO से आता है। और चौथा जो होता है हम लोग का ये आउटपुट, ये आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो USB पिन के 1 नंबर पिन पे चले जाता है यहाँ पर। अब तीसरा पिन जो होता है ये GND के लिए होता है और चौथा होता है NC यानी नॉट कनेक्टेड के लिए होता है। तो इसमें जो 5 वोल्टेज होता है, जब इसमें 5 वोल्टेज यहाँ पे मिलता है USB को तभी जाकर ये USB काम करता है। अगर यहाँ पर भी अगर 5 वोल्टेज नहीं मिलता है तो कभी कभी आपका USB काम नहीं करता है। ये तो हुआ IC का। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग का एक SMD कॉइल है RX के जगह पे और दूसरा SMD कॉइल है TX के जगह पे। ये क्या करता है, SMD कॉइल के माध्यम से इसका जो डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग का बोर्ड में एक IC होता है जिसका नाम PCH होता है। अगर USB 3 के कंडीशन में होता है तो ये किसी में PCH में भी चले जाते हैं और किसी में SOC में भी इसका सिग्नल चला जाता है। तो इन सेक्शन से जो प्रॉब्लम आता है, पहला यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉब्लम होगा तो USB सेक्शन से जो प्रॉब्लम आएगा उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आता है USB नॉट कनेक्टेड। कभी कभी होता है USB कनेक्ट नहीं होता। दूसरा होता है USB नॉट रिकॉग्नाइज। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है USB समटाइम कनेक्ट समटाइम नॉट कनेक्ट। तो कभी कभी हम लोग का USB कनेक्ट होता है, कभी कभी कनेक्ट नहीं होता। तो आपको सबसे पहले इस लाइन को चेक करना पड़ेगा USB V-बस का लाइन को। ये तो हम लोग का बनाया हुआ डायग्राम है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में किस हिसाब से ये काम कर रहा है उसको हम देखते हैं। तो ये हम लोग का USB का सेक्शन है, USB 2.0। ये USB 2.0 का सेक्शन है, ये USB का पोर्ट है। तो हम लोग डायग्राम में टोटली 4 पिन बनाए थे लेकिन कंपनी ने यहाँ पे टोटली 8 पिन कर दिया। अभी ये 8 पिन करने का रीज़न क्या है वो देखते हैं। तो पहला यहाँ पे 3 पिन और प्लस यहाँ पे 8 पिन, 7, 5 और 4 और 8, ये टोटली पिन इनका क्या है, ग्राउंड है। उसके बाद 1 नंबर पिन जो है वो हम लोग का V-बस का है जो 5 वोल्टेज के लिए आता है। उसके बाद 2 और 3 जो है हम लोग का ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, जिसमें हम स्कीमेटिक में डायग्राम में भी देखा थे कि कॉइल लगा के यहाँ पर कंपनी क्या करता है। तो यहाँ पे भी एक SMD कॉइल का यूज़ किया गया है, एक और दूसरा ये कॉइल, दूसरा इस कॉइल को भी SMD कॉइल के माध्यम से लगाकर इसका इस्तेमाल किया गया है।
अब ये लाइन हमको देखना है कि ये लाइन कहाँ जा रहा है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि USB 2.5 वोल्टेज आता है इसके पिन पर, ये वोल्टेज आता कहाँ से है। तो इसके लिए पहले हमको हम इस सेक्शन को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ जो हम लोग का बॉक्स है उस बॉक्स में जाकर डायरेक्टली इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन है हम लोग का यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि हम लोग देखे थे उस डायग्राम में कि USB का जो वीवर्स का लाइन है वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, तो हम डायग्राम में एक IC बनाए हुए थे। अब ये स्कीमेटिक के जरिए से हम देखेंगे कि ये लाइन जा कहाँ रहा है। तो इसको देखने के लिए पहले ये USB 2.0 जो है इसको कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर जाके इसको पेस्ट करना है। इसको जाकर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक जो हम लोग का ये आ रहा है यहाँ पर USB इस एक कैपेसिटर में आ रहा है। यहाँ पर पहले USB का जो 5 वोल्टेज इस कैपेसिटर में आ रहा है। दूसरा जो हम लोग का जो वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद उसका दूसरा जो वोल्टेज आ रहा है ये हम लोग का IC के लिए आ रहा है। ये IC का नंबर है ये जो IC है U6102 IC है। इसमें हम लोग का जो टोटल पिन यूज़ किया गया है, टोटली 8 पिन यूज़ किया गया है, जिसमें हम डायग्राम में भी हम लोग बनाए थे 5 पिन के लिए, लेकिन इसमें कंपनी 8 पिन के लिए किया गया है। तो 8 पिन के लिए क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ 8 पिन के लिए पहला है तीन जो आउटपुट है, 3 आउटपुट कर दिया गया है। एक OCB ये नोट कनेक्टेड है। एक जो हम लोग का है इनेबल के लिए कर दिया गया है, और 2 जो है हम लोग का इनपुट के लिए किया गया, और एक जो पिन है हम लोग का वो GND है। तो ये वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहा है, तो इसको इनपुट जो मिल रहा है वो देखते हैं कहाँ से मिल रहा है। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है ये 5 वोल्टेज हम लोग का डायरेक्टली ऑलवेज जो स्टेप डाउन का कॉइल होता है वहाँ से ये 5 वोल्टेज इसको इनपुट दे रहा है। इनपुट जब मिलता है तब इनपुट मिलने के बाद जब इसका इनेबल आता है, तो इनेबल जो इसका आता है हम लोग का डायरेक्टली USB पावर EN। तो ये हम बोले हुए थे कि जो हमारा ये इनेबल आता है वो डायरेक्टली हम लोग का IO से आता है। तो इसका इनेबल चेक कर लेते कि इनेबल आ कहाँ से रहा है। तो इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करके डायरेक्टली जो सर्च वाला बटन है इस जगह पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद जो ये डायरेक्टली हम लोग का जो इनेबल लेके गया है वो डायरेक्टली हम देखते हैं कौन सा IC पर हम लोग का इनेबल लेकर जा रहा है। तो ये हम लोग का जो इनेबल लेके जा रहा है जो पिन का नंबर है
इस IC का लिए जो इनेबल आ रहा है वो डायरेक्टली हम लोग का IO से आ रहा है, जिसका नंबर है U2701A। U2701 ये जो IO से इसका इनेबल आता है, और यही इनेबल डायरेक्टली जो IC था उस पर इनेबल जाने के बाद तब जाके ये वोल्टेज आउट होकर हम लोग का USB के पिन पर, VBUS के पिन पर देखने को मिलता है। यहाँ से इनेबल आने के बाद यहाँ से इसका IO से इसका इनेबल निकलता है। निकलने के बाद डायरेक्टली हम लोग का जो IC था, यहाँ से इनेबल आने के बाद यहाँ से इनेबल आने के बाद जो ये इनपुट वोल्टेज हम लोग को डायरेक्टली स्टेप डाउन कॉइल से आता है। ये इनपुट ये जो इनपुट वोल्टेज वो पहले से आता है जब इसको इनेबल मिलता है। जो ये IC में पहले जो हम लोग का इनपुट में वोल्टेज आ जाता है स्टेप डाउन से, जब इनपुट आने के बाद इस जगह से जब इसको इनेबल मिलता है यहाँ पर IO से, तब जगह ये वोल्टेज आउटपुट होकर हम लोग का डायरेक्टली जो USB का पोर्ट है उसका जो पिन है उस पर ये वोल्टेज 5 वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे USB पोर्ट पर जो पिन है उस पर अगर 5 वोल्टेज नहीं आता तो आपको डायरेक्टली इस IC को चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ये IC ख़राब होने के कारण भी वो वोल्टेज हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो बोर्ड है लैपटॉप का, उसमें USB 2.0 का सेक्शन वर्क करता है। धन्यवाद।